पूरे देश को पता है मोदी जी के बारे में, उनकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। जब अपनी ऊपर बारी आती है तो वो सीधे जो ज्वलंत मुद्दा है उसको टालने की कोशिश करते हैं। हिमाचल में उनका बीजेपी का शासन था, जहां कांग्रेस आया। कर्नाटक में बीजेपी का शासन था, वहां भारी बहुमत से कांग्रेस जीते हैं। क्योंकि हमारे ही जो पड़ोसी राज्य है सर मध्य प्रदेश, वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा ऐलान कर दिया गया है कि अब कोई भी कर्मचारी मध्य प्रदेश में संविदा कर्मी नहीं होंगे। तो क्या यह फैसिलिटी भी तो दिया जा सकता है, भले ही सैलरी ना बढ़ाया जाए लेकिन जो बाकी के फैसिलिटी है वो तो दिया जा सकता है ना। बात चाहे छत्तीसगढ़ की हो या फिर राजस्थान की, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक बयान से छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जितने भी जो लोग हैं कांग्रेस पार्टी के, खास करके जो बड़े राजनेता हैं, उन लोगों के द्वारा जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि मणिपुर का सहारा लेते हुए और मणिपुर का जिक्र करते हुए छत्तीसगढ़ और राजस्थान को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के ही एक कद्दावर नेता आदरणीय हेमंत साहू जी मौजूद है। बता दें कि जिला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है भैया। स्वागत है, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यह बोल दिया गया कि बात चाहे छत्तीसगढ़ की हो, राजस्थान की हो या फिर मणिपुर की? पूरे देश को पता है मोदी जी के बारे में, उनकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। जब अपनी ऊपर बारी आती है तो वो सीधे जो ज्वलंत मुद्दा है उसको टालने की कोशिश करते हैं। आज ये प्रमाण है, मणिपुर में इतना बड़ा घटना हुआ है। पिछले 2.5-3 महीने से मणिपुर जल रहा था जाति हिंसा में, सामाजिक हिंसा में, और हमारे बहनें महिलाओं के ऊपर अत्याचार पिछले 2.5-3 महीने से हो रहा था। जब वीडियो आया तब वो नींद से जागे। ये पूरा देश शर्मसार है, जबकि मणिपुर में बीजेपी शासित राज्य है और केंद्र में मोदी जी हैं। तो मैं तो कहूँ आप अपनी गलती को पहले स्वीकार करें और उसको ठीक करने का प्रयास करें, फिर किसी के ऊपर उंगली उठाएं, तब समझ में आता है। तो जिस प्रकार से अभी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यही कारण है भाई, मोदी जी आज 9 साल लगातार देश में केंद्र में सरकार में मुखिया है, प्रधानमंत्री है, और लगातार उनका देश के संबंध में विकसित राज्य बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है, ये सपना रहा है। लेकिन पिछले 9 साल से अगर उनके कार्यकाल को देखें तो सारा बात उनका झूठा साबित हुआ, धराशायी हो गया, और सिर्फ बातों बातों में खिचड़ी पकाने वाली बात है। यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव केंद्र सरकार के खिलाफ पूरे विपक्ष लाए हैं, इंडिया लाया है। उनका एक ही कारण है, और कारण ही नहीं है, पूरे देश का कारण है। ज्वलंत मुद्दा है, महंगाई का है, भ्रष्टाचार का है, और सबसे बड़ी मुद्दा भी देश की सुरक्षा का है। और मणिपुर जैसे जो ज्वलंत मुद्दा है, मानव सभ्यता के लिए कलंक का, ये सारे बिंदुओं में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और अविश्वास प्रस्ताव बनता है। और पूरा देश आज केंद्र के मोदी के सरकार के खिलाफ विश्वास भंग हो चुका है, विश्वास खो चुके हैं, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में चर्चा हो रही है। ये तो लोकसभा में जो अभी सांसद है उन लोगों के द्वारा जैसे अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन एक 1.5 महीना पहले जो आरएसएस के मासिक पत्रिका है उनमें भी यह लिखा गया था कि मोदी मैजिक और जो हिंदुत्ववादी है आगामी चुनाव में काम नहीं करने वाला। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसका तो मैं देखा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से। अब वो आरएसएस ही जाने कि क्या सर्वे करवा रहे हैं, लेकिन पूरा देश आज, पूरे देश में परिवर्तन की लहर है, और हर हाल में इस बार केंद्र की मोदी सरकार की बदलाव का समय आ गया है। इसका पक्का उदाहरण आपके सामने है। हिमाचल में उनका बीजेपी का शासन था, जहां कांग्रेस आया, और कर्नाटक में बीजेपी का शासन था, वहां भारी बहुमत से कांग्रेस जीते हैं। अब अगला 5 राज्य का चुनाव होना है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना सहित 5 राज्यों के चुनाव होना है। वहाँ भी जीत कांग्रेस की पक्का तय है। ये परिवर्तन की लहर है,
और मोदी मैजिक जो बोला जा रहा है वो मोदी का मैजिक ख़त्म हो गया है। और आरएसएस वाले अगर कहीं कह रहे हैं तो उसके पीछे भी कोई तर्क होगा, और उनका तर्क संगत अपनी बात करते हैं आरएसएस वाले। हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व के मामले में, बाकी मामलों में नहीं करते। बाकी मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं, ये तो पूरा जन जन में ये बात साबित हो चुकी है कि अब वे उनका मैजिक नहीं चलने वाला है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी को 2 साल की सज़ा पहले ही जो गुजरात के एक सिविल कोर्ट है वहाँ पर हो गया था, उसके बाद हाई कोर्ट में भी उसको फैसला को बरकरार ही रखा गया था। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के हाथों चढ़ गया है वह जो केस है, जो मोदी सरनेम को लेकर के जो केस हुआ था। तो जिस प्रकार से पूर्व में ही देखा गया है कि जो DY चंद्रचूड़ जी हैं, जो अभी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जो जज हैं, उनके द्वारा जो है कभी भी राजनीतिक दबाव उन पर दिखाई नहीं पड़ती, वह निष्पक्ष होकर के कार्य करते हैं। तो क्या इसका प्लस पॉइंट कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है, राहुल गांधी को मिलने वाला है? देखिए, मैं सुरेश जी, झापड़ न्यूज़ आप पत्रकार हो, युवा साथी हो, आपका प्रश्न बहुत संजीदा रहता है, ज़मीन से जुड़ा रहता है। मैं इस बिंदु में बोलना चाहूँगा, अभी ताज़ा उदाहरण है, राहुल गांधी जी के बारे में बोले हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में, तो इसी तारतम्य में भी कहना चाहूँगा, जो प्रमाण है, आज सुप्रीम कोर्ट के जज, ईडी के अफसर का कार्यकाल को ये लोग बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने निवेदन किया था। उसको सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज ने फटकारा है, क्या यही एक काबिल ऑफिसर है कि आप इनका कार्यकाल बढ़ाने की बात कर रहे हो? इससे साबित होता है संविधान में भी कहीं न कहीं, माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में कहीं न कहीं दबाव की लोग राजनीति कर रहे हैं। ये देश, ये जनता देख रही है। और मैं तो कहना चाहूँगा, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, आप किसी की मान सम्मान मर्यादा का ठेस नहीं पहुंचा सकते, ऐसा वक्तव्य नहीं दे सकते। लेकिन राहुल जी ने एक सांकेतिक रूप से कहा है कि नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे कई मोदी भ्रष्टाचार करके बैंक का करोड़ों अरबों रुपया लूट के भाग गए, तो ये मोदी लोग, मोदी सरनेम वाले क्या यही करते हैं? उनका कथन प्रधानमंत्री मोदी जी से कतई नहीं था, और उनको उसमें ले करके हाई कोर्ट में जो निर्णय दिए हैं वो मेरे व्यक्तिगत विचार से गलत है। सुप्रीम कोर्ट में आवेदन लगाया गया है और वहाँ हमारी जीत होगी। और मैं राहुल गांधी का जो वक्तव्य दिए हैं उससे सहमत हूँ। ये सिर्फ जो मोदी चोरी करके गए हैं, भ्रष्टाचार के कर गए हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे लोग, है ना, उसके लिए ये बोला गया है, ना कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए। तो क्या लगता है आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में? 2024 मैं भी बताया आपको, 2024 में केंद्र की मोदी सरकार का जाना तय है। और पूरे देश की जनता महंगाई से, भ्रष्टाचारी से, तानाशाही शासन से, बदले की भावना शासन से त्रस्त हो चुके हैं। अब जनता ने ठान लिया है कि देश की आज़ादी से लेकर आज देश को खड़ा करने वाले कांग्रेस पार्टी के हाथों हमको बागडोर देना है, ये जनता ने ठान लिया है। और बदलाव का लहर चालू हो गया है। हिमाचल और कर्नाटक उसको उदाहरण है। अभी 5 राज्य के चुनाव में आप लोग और देख लेंगे कि जनता क्या चाह रही है, बदलाव ही चाह रही है, और 5 जगह कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित सरकार आएगी। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि अभी छत्तीसगढ़ में जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा भेंट मुलाकात युवाओं के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भूपेश बघेल जी जनता को, नब्ज को, दुख को, पीड़ा को टटोलने वाले नेता हैं। और युवाओं के साथ जो संवाद हो रहा है संभाग स्तरीय, युवा देश की रीढ़ है, देश की मजबूत आधार है, सभी देश का है। और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा यदि युवा है तो हिंदुस्तान में है। आबादी अधिक है, इसलिए युवाओं की आबादी भी यहाँ अधिक है। तो भूपेश बघेल जी ने अभी जो युवाओं के साथ भेंट मुलाकात की जो योजना बनाई है वो काबिले तारीफ़ है। जब तक हम सामने रूबरू होके लोगों की तकलीफ, समस्याओं से अवगत नहीं होंगे तो हल कहाँ से निकाल पाएंगे। तो ये सराहनीय प्रयास है।
और जितना भी आदरणीय छत्तीसगढ़ी मुख्यमंत्री धरती पुत्र किसान बेटा हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कर रहे हैं उसकी जितनी तारीफ किया जाए कम है। और ये सराहनीय प्रयास है और उनको हजम नहीं हो रहा है तो बीजेपी वालों की समस्या है कि उनके लिए कोई मुद्दा छोड़ ही नहीं रहे हैं भूपेश बघेल जी कि ऐसा कोई चीज़ हो। जिस प्रकार से जो संविदा कर्मचारी है सर 3 जुलाई से अभी तक आंदोलन में बैठे ही हुए हैं, उन पर एस्मा लगा दिया गया है, जिसके बाद वो जो लोग हैं और भी आक्रोशित हो गए हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि टी.एस. सिंहदेव जी के द्वारा पहले ही यह कहा गया था कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो 10 दिनों के भीतर ही आप लोगों का जो है रेगुलर कर दिया जाएगा, नियमितीकरण कर दिया जाएगा। देखिए, संविदा कर्मचारी लोग सभी का मांग अपनी जगह है। लोग अपनी प्रगति उन्नति भविष्य के लिए मांग करते रहते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। संविदा कर्मियों को मांग उचित है, लेकिन जैसे घर का मुखिया घर को चलाने के लिए सारी स्थितियों का जायजा लेके घर को चलाता है, उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ राज्य को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे मजबूती देना है, तो उनके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। रही बात संविदा कर्मचारियों की घोषणा पत्र में मांग रखी है करके बोले क्या, है ना, जितना भी 36 वादे हैं पूरा सब कर चुके हैं और संविदा कर्मचारियों के बारे में भी चर्चा जारी है। और संविदा कर्मचारी वाले अभी अपनी मांग रखे हैं। इससे पहले मैं बोलना चाहूँगा छत्तीसगढ़ सरकार का एक बड़ा कदम है कि हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोज़गार मिले। जब से सरकार बनी, चाहे व्यापम के माध्यम से शिक्षक नियुक्ति की हो 14,000 पोस्ट की, अभी व्यापम के माध्यम से सभी विभागों में रेगुलर पोस्ट के लिए जारी है। तो संविदा कर्मचारी जो पूर्व में संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं, पूर्व सरकार के समय से हैं, तो जैसे जैसे सरकार का बजट आता जाएगा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सबके कार्यों का निदान करते जाएंगे। उनका भी होगा, आज भी तो कल होगा। क्योंकि हमारे ही जो पड़ोसी राज्य है सर मध्य प्रदेश, वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा ऐलान कर दिया गया है कि अब कोई भी कर्मचारी मध्य प्रदेश में संविदा कर्मी नहीं होंगे। तो क्या यह फैसिलिटी भी तो दिया जा सकता है? भले ही सैलरी ना बढ़ाया जाए, लेकिन जो बाकी के फैसिलिटी है वो तो दिया जा सकता है ना। देखिए, चुनावी वर्ष है, शिवराज जी चौहान क्या कर रहे हैं वो उनका इरादा वादा है। चुनावी वर्ष में झुंझुना पकड़ाने वाली बात नहीं करनी चाहिए उनको। यदि संविदा कर्मचारियों की बात कर रहे हैं तो 2 साल पहले रेगुलर कर देना चाहिए था शिवराज जी चौहान जी को। अभी चुनावी वर्ष है, 4 महीने चुनाव। आरोप तो आपके पार्टी के ऊपर भी लगाया जाता है सर। नहीं, अपन भाई हमारी पार्टी तो अपनी सभी जानते हैं किसानों के हित में। मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, जय जवान जय किसान, भूपेश सरकार है महान। यदि एक घर में किसान का बेटा है और किसान के लिए कोई भलाई का काम अगर करता है तो उस किसान के परिवार में बेरोजगार है, शिक्षित बेरोजगार है, गरीब है, कोई युवा है, तो एक किसान का यदि भला किया जाता है तो सबका भला हो जाता है। तो आज किसान हित में जो भूपेश बघेल जी सरकार ने कार्य किया है वो पूरे छत्तीसगढ़ नहीं पूरे विश्व में काबिल तारीफ है। तो भाई सबके लिए काम कर रहे हैं, धीरे धीरे सबका होगा। तो मैं तो कहूँ किसान में के हित में जो इतना बड़ा काम किए हैं, धान खरीदी का और निर्धन किसान का, भूमिहीन किसान का, तो सबको उसमें लाभ मिल रहा है। चाहे उसमें उनके परिवार में संविदा कर्मचारी क्यों ना हो, उनके भी परिवार को लाभ मिला है। तो आप हेमंत साहू जी को सुन रहे थे, जो कि धमतरी जिला के कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करके अन्य लोगों तक आप शेयर अवश्य कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाकी खबरों से आप रूबरू हो सके। धन्यवाद।